वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। वॉल्यूम फर्स्ट है ये, ठीक है, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 9 है, ठीक है। इससे पहले जो 8 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी जो है वो बना दिया जाएगा। और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा है और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये आप लोग को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। ध्रुवीय व्यास का विस्तार जो है वो 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर जो है वो लगभग 43 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मैथ को जो है उसका आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि अगर मैथ डिस्कस करने के लिए बैठेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आर का पावर जो है वो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे न्यूनतम थी जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सबसे निचले स्तर से पिघलती है ग्लेशियर में बर्फ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत का भौगोलिक स्थिति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 द्वाब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि जो है वो द्वाब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पवन निक्षेपित मिट्टी होती है लोयस मिट्टी जो होती है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ये सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्याज दर को कम करना ये मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण करना ये है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना ये भी है। और वस्तुओं की राशनिंग ये भी जो है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 उत्पाद के 5 कारक हैं। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, जोखिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सर्विस के दौरान जो है वो अपना स्थान जो है वो बदल सकता है वॉलीबॉल का खिलाड़ी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो इसका आंसर जो है
वो सी हो जाएगा। शुक्ल सप्तमी के दिन जो है वो लघु ज्वारभाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परुष्णी नदी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम था। वितस्ता नदी का जो है वो प्राचीन नाम जो है वितस्ता नदी, इसका जो वर्तमान नाम जो है वो झेलम है। अश्किनी नदी, इसका जो वर्तमान नाम जो है वो चिनाब है। परुष्णी नदी, इसका जो वर्तमान नाम जो है वो रावी नदी है। विपाशा नदी, इसका वर्तमान नाम जो है वो व्यास नदी है। सतुद्री नदी, इसका जो वर्तमान नाम जो है वो सतलज नदी है। और सिंधु नदी, इसका जो वर्तमान नाम जो है वो सिंधु ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गर्म मुद्रा कहलाता है, हॉट मनी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी संपूर्ण क्रांति की विचारधारा। जून 1974 ईस्वी में जेपी आंदोलन प्रारंभ का संबंध संपूर्ण क्रांति से था। संपूर्ण क्रांति को सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सादीर किसका पुराना नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम जो है वो सादीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बैंक के माध्यम से इसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में जो है वो भटकल बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सिरों की वसूली जो है वो शामिल नहीं होता है। ब्याज शामिल होता है, लाभ और लाभांश शामिल होता है, और संपत्ति से किराया ये शामिल होता है राजस्व प्राप्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए उपयुक्त माना गया है। इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, ये सही है। दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, ये भी सही है। कंपनियों को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी इधर से, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1905 को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है विभाजन बिंदु माना जाता है, 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो किसानों से संबंधित नहीं था। बारदौली सत्याग्रह जो है वो किसानों से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंध था, मतलब किसानों से ही संबंधित था। और खेरा सत्याग्रह जो है ये भी किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गलत कथन चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, ये गलत है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है, ये सही है। 12 चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, ये भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 और 4 जो है वो लाल लिटमस को जो है वो नीला करेगा। बेकिंग सोडा जो है वो लाल लिटमस को नीला करेगा, और कोई विरंजक जो है वो लाल लिटमस को जो है वो नीला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो कच्ची सामग्री है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल एवं सूर्य प्रकाश है, और क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त कच्ची सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मायोसिन
प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पेशी में ये प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो मैथ का क्वेश्चन है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की उपयोग का मान होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव को जो है वो निंदा प्रस्ताव माना जाता है सरकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ये जो है वो पदच्युत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो अनुच्छेद है और सूची 2 जो है वो विषय है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 300 जो है, ये जो है वो संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता दिया गया था, अनुच्छेद 300 में इसको डाला गया है। और अनुच्छेद 312 जो है इसको जो है वो अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का इसमें उपबंधी दिया गया है। अनुच्छेद 131 जो है इसका जो है वो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 195 जो है वो विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किसका मूल्य संविधान में समावेश नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मूल्य कर्तव्य का जो है वो जो समावेश जो है वो मूल्य संविधान में नहीं था, इसको जो है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया था। नागरिकता जो है वो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह जो था वो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1327 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी 1327 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। एटॉमी पावर प्रोजेक्ट तारापुर मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा और राणा प्रताप सागर कोटा के निकट राजस्थान में स्थित है। कल्पकम महाबलीपुरम के निकट तमिलनाडु में स्थित है। नरोडा बुलंदशहर के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है। एटॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा, साइरस, जर्लीना, ध्रुव आदि जो है एटॉमिक रिएक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पे जो है 1 डिग्री तापमान जो है वो घट जाता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सतपुरा पहाड़ जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच ये पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भाग 3 को जो है वो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। एक जो है वो भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है, ये सही है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1 बता दिए हैं और 3 भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था, ये सही है। और 4 जो है वो भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है 2070 तक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 प्रधानमंत्रियों ने जो है वो तीसरी बार पद संभाले हैं। पहले जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे जो है वो इंदिरा गांधी और तीसरे जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समझातीय श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कोलाइड का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धुआं जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिराने पर रंगहीन हो जाता है, जो जार में कौन सी गैस है? गैस के भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिराने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोरीन होता है जार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक सींग वाले गेंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काजीरंगा अभयारण्य के जो है वो अनमोल विरासत है ये, एक सींग वाले गेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पूना समझौता था, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था ये पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्धा से प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सुमेलित कीजिए सूची 1 जो कारक है और सूची 2 जो है वो स्थान है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में स्थित है, पत्थर का मस्जिद जो है वो पटना में स्थित है, बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर में स्थित है और मक्का मस्जिद जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मैंग्रोव शोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कर्नाटक के फलों को पकने में जो है वो सहायता करता है मैंग्रोव शोवर जो है सो, मैंगो शोवर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हर्मुज जलसंधि निम्नलिखित में से किस 2 देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ओमान तथा फारस की खाड़ी को जो है वो अलग करती है हर्मुज जलसंधि। सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है तथा जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। सुसीमा जल संधि जो है वो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है तथा सुसीमा द्वीप और जापान के मुख्य द्वीपों को अलग करता है। पनामा जल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, JB कृपलानी की ये पुस्तक है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जो ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 15% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पाइरोमीटर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सौर विकिरणों को मापने का यंत्र है पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,
आइंस्टाइन के समीकरण E=mc² में C से तात्पर्य है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा। प्रकाश की गति C से तात्पर्य है E=mc² में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जो विटामिन उपचायकरोधी भी हैं वे हैं, जो विटामिन उपचायकरोधी भी हैं वे हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ए, सी और ई है, ठीक है, जो उपचायक रोधी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग करेंगे, आप कैसे अलग करेंगे। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालेंगे तो ये अलग हो जाएगा एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फारस के विशेषज्ञों ने किया था, भारत और फारस के विशेषज्ञों ने ताजमहल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 30 साल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था परमानेंट सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। मुरली भराहवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, जो बिहार में है ये स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में से कौन सी आदिश राशि है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्य जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आवृत्ति पे निर्भर होता है ध्वनि का तरत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषण के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एरोसोल जो है वो ठोस कणिकीय प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और कुल समिति जो थी इसमें वो 15 समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मैथिली भाषा को जो वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तमिल को है, संस्कृत को है और कन्नड़ भाषा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये उपभोक्ता व्यवहार जो है ये संबंधित है, कीमत सिद्धांत जो है ये भी संबंधित है और उत्पाद व्यवहार का सिद्धांत ये भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जर्मनी का रहने वाला था मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है।
उत्तर आधुनिकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, समाज की धार्मिक एकात्मकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है आत्महत्या की प्रवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 9 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साहित्य क्षेत्र से है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध जो है सो मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा जो है 2004 में की गई थी। बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ अनुवाद हेतु मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ध्रुत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की शपथ किसने ली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 500 पौधे जो है वो लगाने की घोषणा की थी। 500 पौधे लगाने की घोषणा की थी प्रत्येक डॉट बॉल फेंके जाने पे BCCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रीनगर में आयोजित हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रामचंद्र पौंडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति मार्च 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रोहित शर्मा बने हैं तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया वर्ष 2022 के लिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अस्का पुलिस स्टेशन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुल्लम बन गया है। और कुल्लम जो है वो केरल का राज्य है जो संविधान साक्षर जिला बन गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कौस्तभ चटर्जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जावेद अख्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पंजाब के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन जो है वो 25 अप्रैल 2023 को हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार के मिर्चा चावल को जो है वो GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दीपिका मिश्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बांग्लादेश को सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आयरलैंड बना है ये, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी किस देश ने प्राप्त की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूएई ने प्राप्त की है वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान को। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।